हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसमें हम बात करेंगे कि सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 के लिए अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। सेक्शन बी के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं। सेक्शन सी के अंदर कहाँ से कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और आप यकीन मानिएगा कि जो 70% है जो क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस 10 ईयर का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं तो इन्हीं टॉपिक्स में से आपको मिलेगा। तो अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना स्टार्ट किया, करना चालू करने वाले हैं, तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप ज़रूर कर लेना अपनी तैयारी में शामिल, क्योंकि अगर आप ये करके जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर देना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम की, है ना। तो चलिए भाई बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूँ, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, मेरे हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जिसको और कुछ सब्जेक्ट आपके जो जिनको सेक्शन सी में रखा जाता है। तो 3 सेक्शन आते हैं आपके पेपर में, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी और एक होता है सेक्शन सी। तीनों से मिलाकर 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सेक्शन सी जो है उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शन बी में 70 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और सेक्शन जो ए है उसके अंदर 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अब मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज लिखा हुआ है कि लगभग किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद मैं डिटेल्ड एनालिसिस में भी आपको बताने वाला हूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर भी आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, मैंने 8 फिगर लिया हुआ है, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं पार्ट बी में तो उतने ही लगभग क्वेश्चन आते हैं पार्ट सी में ना। तो पार्ट बी है उसमें एक जो क्वेश्चन है वो 3.5 नंबर का होता है और पार्ट सी में एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है ना। इन पार्ट बी द मार्क्स फॉर राइट आंसर इज 3.5 और इन पार्ट सी 5 मार्क्स। पार्ट सी में 5 नंबर का, पार्ट बी में 3.5 नंबर का। तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है आपका ओवरऑल दोनों को मिला के 40 प्लस मार्क्स का करीबन चल जाता है। इससे थोड़ा सा नीचे भी रह सकता है, मतलब 35 से 40 के बीच में आप मान सकते हो कि मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो आता है नेट के पेपर में। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करूँ तो यहाँ लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो रहते हैं वो पार्ट बी में और 3 से 4 क्वेश्चन ही लगभग इतने मिलते हैं आपको पार्ट सी में। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 30 नंबर की आपकी ईएमटी आती है, 30 मार्क्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूँ तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 से 4 पार्ट बी में, 3 से 4 पार्ट सी में, या इससे 2-3 भी ऐसा भी हो सकता है। 30 नंबर की आपको कुल मिला के देखने को मिलेगी क्वांटम जो पेपर के अंदर। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूँ तो क्लासिकल मैकेनिक्स में लगभग 8 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 3 से 4 तो आपको पार्ट बी में और 3 से 4 ही आपको पार्ट सी में देखने को मिल जाते हैं 30 नंबर के। कई बार ये इससे कम भी पूछ ली जाती है, 25 नंबर या 20 नंबर में भी पूछ ली जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ये पार्ट बी में पूछा ही नहीं गया, पार्ट सी में पूछ लिया। तो मैंने तो पूरा ओवरऑल 10 साल का लिखा हुआ है, तो मैंने तो एवरेज बताया हुआ है। हो सकता है कि कई बार ये क्लासिकल मैकेनिक्स कम भी रह जाता है। बाकी के ऊपर जो तीनों हैं ये पूरे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फिर बात करूँ थर्मोडाइनमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की, इसके जो क्वेश्चन है ज़्यादातर पार्ट सी में पूछे जाते हैं, थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के, और लगभग 20 नंबर की होती है। इसी तरह से न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, इसका भी आपको पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 प्लस मार्क्स की होती है। 4 क्वेश्चन पक्का नहीं होते, 3 से 4 आते ही आते हैं, इसके 3 तो कम से कम रहता है। एटॉमिक फिजिक्स में भी वही 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने 15 प्लस मार्क्स लिखा हुआ है और ये भी पार्ट सी में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। सॉलिड स्टेट भी आपको पार्ट सी में देखने को मिलेगी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन 2-3 आपको पार्ट सी में और 2-3 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में देखने को मिलेंगे ना। तो अब आपको सिर्फ सेलेक्ट होना है, तो सेलेक्ट होने के लिए आप ऐसे सब्जेक्ट उठाओ जहाँ से आपका स्कोर बन रहा हो और जो आपको ईजी लगते हो। आपकी अपनी चॉइस है, मेरे हिसाब से मेरे को कुछ सब्जेक्ट ईजी लगते होंगे, आपके हिसाब से आपको कोई सब्जेक्ट ईजी लगते होंगे। तो अगर आपको पास होना है तो कोई भी 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो अलॉन्ग विद पार्ट ए, पार्ट ए के साथ कोई भी 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाओ, उनको ढंग से पढ़ के जाओ, पास तो हो जाओगे। रैंक वैंक बनानी है उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं इनको टॉपिक वाइज भी बांट देता हूँ, यानी कि अगर मैं ईएमटी के पेपर की बात करूं तो ईएमटी में अगर ये जो टॉपिक्स हैं, मैंने टॉपिक के अंदर भी सब्जेक्ट के अंदर भी सब टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं,
अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको इन्हीं टॉपिक्स में से मोस्ट प्रोबेबली दिखाई देंगे। जैसे कि अगर मैं ईएमटी की बात करूं तो गाउस लॉ, मल्टीपोल एक्सपेंशन, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैक्सवेल इक्वेशन इन बाउंड्री कंडीशन, पॉइंटिंग वेक्टर, इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावनाएं होती है, 90% चांसेस होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं ईएमटी के अंदर, पर मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक लिख दिए हैं जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पिछले 10 सालों में। फिर बात करें, अच्छा मैंने जो बैचेस हैं वो चलाए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है। फिर वापस एक बार इन्फॉर्म कर दूं, मैंने CSIR नेट गेट 2024-25 के लिए फिजिकल साइंस के बैच चलाए हुए हैं। ये जो बैच है सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अभी इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट चल रहा है। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगा 7 और 8 अक्टूबर से, एंड सेकेंड सब्जेक्ट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा सब्जेक्ट जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और माइट बी EMT। इलेक्ट्रॉनिक्स और EMT में से कोई एक सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 24 या 25 के लिए तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप जो 2023 दिसंबर वाला एग्ज़ाम है इसमें अगर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स वीक है तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ऑनगोइंग बैच जो है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से EMT वगैरह में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो 7 या 8 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है वो 1500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहती है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट की बात कर लें मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए, वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, स्पेशल फंक्शंस जिसमें आते हैं आपके बेसल फंक्शंस और ये हर्माइट फंक्शंस वगैरह सब जो भी आते हैं। फरियर सीरीज, दो चीज़ें हैं, फरियर सीरीज, फरियर एनालिसिस। तो फरियर सीरीज, इसी तरह से लाप्लास का हुआ बहुत होता है, लाप्लास से इतने क्वेश्चन होते नहीं है। कॉम्प्लेक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेलर एंड लॉरेंट सीरीज, ग्रीन्स फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइड एंड सिम्पसन रूल्स, यहाँ से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में। फिर बात करें क्वांटम की। क्वांटम में कम्यूटेटर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, श्रोडिंजर इक्वेशन, 1 डायमेंशनल बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स, 1 डायमेंशन लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, पाउली मैट्रिक्स, हाइड्रोजन एटम्स, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजनरेट परटर्बेशन। परटर्बेशन थ्योरी में भी मैंने एक स्पेसिफाई कर दिया, टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डीजनरेट परटर्बेशन, फर्स्ट बॉन्ड एक्सप्रोक्सीमेशन, WKB एक्सप्रोक्सीमेशन और वेरिएशन प्रिंसिपल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स के। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, मैथमेटिकल हो गया, हाँ। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है कि CSIR नेट फिजिकल साइंस के लिए मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट वुड बी फ्री, ये फ्री होगा। 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। रिकॉर्डेड क्लास आएंगी यूट्यूब के ऊपर। क्लासेस की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इवन टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पर इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है CSIR नेट फिजिकल, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इसको आप सर्च करेंगे तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जो मुझे मैसेज करना पड़ेगा उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, BJT, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जीनर डायोड, क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सर्किट एनालिसिस, फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर रजिस्टर, ट्रुथ टेबल एंड बेसिक गेट्स। देन उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स में, तो KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशन, एंसेम्बल एंड देयर पार्टीशन फंक्शन, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल एंड इट्स पार्टीशन फंक्शन, फ्री एनर्जी इन कनेक्शन एंड इट्स कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम गैसेस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फेज ट्रांजिशन। देन उसके बाद अगर हम बात कर लें तो फिर आ जाता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन, कॉलिजन एंड इम्पल्स, लैग्रेंजियन डायनेमिक्स, हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, स्मॉल ऑसिलेशन, सेंट्रल फोर्स मोशन, रिलेटिविस्टिक कॉलिजन एंड डिके, रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेलोसिटी एडिशन। ये लास्ट के जो 3 टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, मैंने पूरा ना लिखकर केवल 3 टॉपिक आपको बताए हैं, इनको आप तरीके से पढ़ लेना।
एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर हाइड्रोजन एटम, एलएस एंड जेजे कपलिंग, एक्स रेज, लेजर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो ऊपर वाले 4 से पूछे जाते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत सारे हैं, पर इतने क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेरे को तो देखने को मिले नहीं पिछले 10 सालों में। फिर बात करें न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, न्यूक्लियर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पक्के रहते हैं, 4 में से सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। काइनेमेटिक्स, कंजर्वेशन लॉज और बीटा सिलेक्शन रूल्स। फिर अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स की, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रेसिप्रोकल लैटिस, डाइफ्रैक्शन, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सुपर कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, हॉल इफेक्ट, फर्मी लेवल, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड मोड्स। तो अगर मैं बात करूं कि सिंपल आपको कौन से पढ़ सकते हैं ना, जो आपको आसान सब्जेक्ट लग सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर जो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको जनरली लोग अवॉइड करते हैं या जिन पे जब कम फोकस करते हैं, जैसे कि सॉलिड स्टेट एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स हुआ, जैसे कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हुआ, एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स हुआ, एक आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, तो और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स हुआ। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर लोग कम ध्यान देते हैं, और कंपैरेटिवली बाकी चार मतलब मैकेनिक्स, ईएमटी, क्वांटम और मैथमेटिकल, इन चारों के पीछे दुनिया हाथ धो के पड़ी रहती है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो आसान होते हैं कंपैरेटिव। अब आपको क्या आसान लगता है वो आपको सोचना है। मैंने आपको बता दिया है कि कंपैरेटिवली आसान होते हैं ये बाकी के सब्जेक्ट्स, इनके क्वेश्चन भी इजीली हो जाते हैं अगर आपकी ठीक ढंग की प्रैक्टिस है, ठीक ठाक प्रैक्टिस है। तो अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आप सारे सब्जेक्ट करके जाओ, और अगर आप अभी 1-2 महीने पहले से तैयारी करना स्टार्ट किया है अपने, या अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट किया है, तो मैं ये कहूँगा कोई भी 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो। 5 सब्जेक्ट अब वो आपको देखने हैं आपको कौन से सिंपल लगते हैं। उसके अलावा जो पार्ट ए है जिसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग आएगा, उसको आपको करना ही करना है इन केस आपको एग्जाम क्लियर करना है। आपको रैंक वैंक बनानी है वो अलग बात है, उसके लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग प्लानिंग होती है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली जो मैंने आपको बताए हैं जितने भी टॉपिक्स इन डिटेल मैंने आपको बता दिया है, इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे नंबरों के साथ आप पास हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ध्यान रखना क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बैच ज्वाइन करना है पेड, तो उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स अभी चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा 7 अक्टूबर से, सब्जेक्ट वुड बी ईएमटी, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।